गाजीपुर लैंडफिल साइट में कल आग की खबर आई और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। रह रह के हादसे होते रहते वहां पे। तो ऐसे में आज तक वहां पे क्या काम हुआ है, क्योंकि 2024 तक वहां पर कूड़े के निस्तारण की समय सीमा है। तो ऐसे में हमारे साथ हैं ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल सर। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहती हूँ अभी कि जो आप लोगों ने टाइमलाइन दे रखी है एनजीटी को 2024 की, उस हिसाब से देखा जाए तो 2022 में स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही। तो अभी तक क्या काम हुआ है और आखिर कैसे आप 2024 तक अपने गोल को अचीव करेंगे? अभी वहाँ पे 140 लाख टन कूड़ा है। हमने 2.5 साल में 50 लाख टन कूड़े हटाने का निर्णय लिया है। उसके लिए हमने टेंडर जारी कर दिए हैं। जो भी कंपनी आएगी उसको 2.5 साल के अंदर 50 लाख टन कूड़ा हटाना है। 10 एकड़ ज़मीन खाली करके देनी है और वहाँ पे हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वाले हैं। ये हमारी योजना है, योजना का हिस्सा है। टेंडर हो चुके हैं। अब किस कंपनी को मिलने वाला है ये भी आने वाले समय में मुझे लगता है 15-20 दिन में मालूम हो जाएगा। जो भी कंपनी आएगी उसको, और जो उससे मिट्टी निकलने वाली है, एक अच्छी जो उससे मिट्टी निकलेगी, उस मिट्टी के माध्यम से हम लोग जो NH जो हाईवे बनने वाले हैं उसमें इस मिट्टी का इस्तेमाल होगा। मिट्टी की टेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन सर जो समय सीमा है 2024 की, इसकी मैं बात कर रही हूँ, आपको नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा लेट है कि अभी तक टेंडर निकला है लेकिन किसी को मिला नहीं है, अभी पता नहीं कब तक मिलेगा, और क्या इतनी जल्दी फिर वो पूरा हो पाएगा जो आपने एक टाइमलाइन दे रखा है? हमने 2.5 साल का समय दिया है। अभी मार्च चल रहा है, अभी 2 साल 9 महीने बाकी है। मुझे लगता है 15-20 दिन में हो जाएगा। कंपनी जो भी आएगी उसका महीने का टाइम लेगी काम को स्टार्ट करने में, और दिसंबर 2024 तक हम 50 लाख टन कूड़े का तो निस्तारण कर ही पाएंगे। अगर उसकी स्पीड अच्छी हुई तो दो मशीनरी मंगाई जाएगी और कंपनी को दिया जाएगा। हम लोग बिल्कुल इसके लिए कि 2024 तक कूड़े का निस्तारण हो जाए, ये पहाड़ खत्म हो जाए। सर अभी आप जो बता रहे हैं वो तो आपका एक फ्यूचर प्लान है कि भविष्य में ये होगा, लेकिन अभी तक क्या हुआ है? अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें, किस तरह से डील किया गया है, किस तरह से कोशिश की गई है, कौन सी मशीनें लगाई गई, कौन से प्लान्स, कौन सी योजनाएं हैं, वो मैं थोड़ा विस्तार में जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, पहले तो हमने कूड़े का निस्तारण अच्छे ढंग से हो, इसके लिए हमने सभी ढाबकों को बंद किया और 37 कंपैक्टर प्लांट लगाए गए हैं। कंपैक्टर प्लांट का एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पे सीधा कूड़ा जाता है और कूड़ा एक कंपैक्टर प्लांट के अंदर जाता है। जो 7 टन कूड़ा कंपैक्ट हो 1 टन बन जाता है। जो 14 टन कूड़ा है वो 2 टन रह जाता है, कंपैक्ट होकर जाता है। और हम लोग एक अच्छी व्यवस्था हमने किया, जो बंद ट्रक के माध्यम से कूड़ा लैंडफिल साइड पर जाता है। जो उसकी गंदगी पहले जो निकल आता है वो पानी के रूप में चला जाता है, और पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए। उसके लिए भी योजना दिल्ली सरकार को बनाई। जो नाले के अंदर पानी जाता है अगर साफ़ हो जाए तो अच्छा है। लेकिन हम जो अपना काम करें, हमारा निस्तारण होता है, कूड़े का निस्तारण होकर सीधा गाजीपुर लैंडफिल जाता है। और वहाँ 20 ट्रॉमल मशीनें लगी हुई हैं। 20 ट्रॉमल मशीनें डेली कई लाख टन कूड़ा वहाँ से निस्तारण होता है। एक जो मशीन है कई हज़ार टन कूड़ा निस्तारण करती है, वो लगातार चल रही हैं। उससे काम से कभी कभी जैसे बारिश हो जाती है, बारिश के अंदर मशीन नहीं चल पाती, कूड़े को हम निस्तारण नहीं कर पाते तो काम रुक जाता है। लेकिन उसके अलावा हमारे चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, मशीनें चल रही हैं। और हमने इसको 15 मीटर पहाड़ को कम किया। सर जो भी योजना आप बता रहे हैं बहुत बड़ी योजना है ये, तो ऐसे में जो फंड की बात जहां तक है, क्या इतना फंड है? कितने फंड की जरूरत पड़ेगी? अभी तक कितना खर्च हुआ है? जो टेंडर है उसमें कितना खर्च होगा? ये सारी बातें सर एक फाइनेंशियल डिटेल चाहती हूँ। लगभग मुझे एकदम एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन 500 करोड़ के आसपास का ये योजना है। और जो फंड हमें यूडी से फंड मिल रहा है, हमने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, हमें उस वहाँ से पैसा आने वाला है। क्योंकि दिल्ली सरकार के भरोसे कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार तो तनख्वाह देने में असफल है। दिल्ली सरकार जो उसको हमें 1500 करोड़ रुपये पहले अभी हमें तनख्वाह के लिए दिया था, 1500 का उन्होंने 1200 किया, 1200 का 850 किया, और 850 का 700 करोड़ रुपये फंड कर दिया। आज 4 महीने से हम तनख्वाह नहीं दे पाए। अगर तनख्वाह नहीं दे पाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली सरकार है। और तीनों निगमों का जो एकीकरण की योजना चली है ये उसी का हिस्सा है कि इनके चंगुल से मुक्त होना है। केजरीवाल के चंगुल से मुक्त होना है। जानबूझ के क्यों, इससे पहले क्यों नहीं परेशान किया? पहले 1500 करोड़ दिया, अब 700 करोड़ रुपये क्यों? जानबूझ के कि चुनाव का वर्ष है, निगम का कर्मचारी परेशान हो, तनख्वाह ना मिले, गलत मैसेज आए। लेकिन हमने केंद्र सरकार से गुहार लगी, हमने कहा कि ऐसे जानबूझ के किया जाए। उनको संज्ञान में आया, तीनों निगमों को इसीलिए एक किया जाए। आने वाले समय में हमें फंड भी मिलेगा, अच्छा काम भी होगा, विकास तेजी से होगा। सर एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप जैसे जिस योजना की बात की, आप टेंडर की बात किए, एक अगर मैं आपसे अनुमानित समय पूछूं कब तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? मुझे लगता है कि जाए 15-20 दिन के अंदर किसको टेंडर मिलना है ये क्लियर हो जाएगा। उसके वो भी महीने के अंदर अपना काम चालू कर देगा। 2.5 साल का उसको समय दिया गया है। और तो जैसे हमारे पास 2024 दिसंबर तक का समय, उससे पहले हमारी योजना को अंजाम दे देंगे। तो सर ये मेरा आखिरी सवाल है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, कभी लोगों के ऊपर ढेर गिर गया,
तो मौत हो गई 2 लोगों की, अगर हम पिछले बार की बात करें, आग रह रह के लगती रहती है, कभी छोटी कभी बड़ी, इतना असुरक्षित है ये। इस सारी चीज़ों को लेकर के क्या किया जा रहा है? हम लोगों ने डीडीए से ज़मीन मांगी है, हमें ज़मीन हो चाहिए, क्योंकि कूड़ा डेली निकलेगा, डेली कूड़े को समाप्त नहीं किया जा सकता, कूड़ा तो डेली का प्रोडक्शन है, लोगों के घर से कूड़ा आता है। हमने ज़मीन मांगी, हमें कोई अच्छी ज़मीन मिल जाए, ऐसी ज़मीन मिल जाए जहाँ जिस ज़मीन के आसपास 5 किलोमीटर चारों तरफ कोई भी आबादी ना हो, क्योंकि ऐसी घटना मिथेल गैस जब निकलेगी और यहाँ घटना वहाँ भी हो सकती है। ये ऐसी घटना जो किसी के हाथ में नहीं है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन हो गया तो उसको, अब अपने कल आग लगी थी, हमने उसको काबू पा लिया, हल्का हल्का धुआं है, वो भी शाम तक समाप्त हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना ईस्ट एमसीडी के मेयर को, जो कि बता रहे थे कि योजनाएं बन चुकी हैं, जल्दी ही वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी, यानी कि जल्दी टेंडर भी पास होगा, जो कंपनी टेंडर जिसको मिलेगा वो काम करेगी, और जो समय सीमा है यानी 2024 तक की, उम्मीद है कि उस तक आने तक, 2024 आने तक जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है वहां से कूड़े का निस्तारण हो जाएगा। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, दिल्ली।